नमस्कार मित्रों, मैं हूं एन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, हम लोग फिफ्थ चैप्टर तक देख चुके हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? 8th से 12th के मैथ सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्लास 8 का फिफ्थ चैप्टर देख लिया था, जो कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स था। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पाते हैं। 6th चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। मित्रों, ये चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, जो हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था उसी टाइप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हैं। ठीक है, और 2 पार्ट में है। हम इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, 8 पेज का ही चैप्टर है और वही बातें रिपीट हो रही। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में एक हार्डी रामानुजन नंबर का जिक्र हुआ है। आपको मैंने कुछ लेक्चर में रामानुजन सर के बारे में बताया था, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया एवर। ठीक है, वर्ल्ड का नहीं पता मुझे, लेकिन इंडिया के तो थे ही। खैर, ठीक है, इनकी कोई अगर आप मूवी देख सकें, अभी नहीं तो भविष्य में कभी, तो ज़रूर देखिएगा। ही इज़ एन रियल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है? कोई भी एक नंबर जिसको हम 2 क्यूब से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अभी क्यूब रूट क्या होता है, आते हैं उस पर। ठीक है, 2 क्यूब में ठीक है, 2 तरीके से 2 पेयर ऑफ क्यूब से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे ये है ना 1729 है, उसको 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का? 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। ये दोनों तरीके से, जिसमें भी अब एक को तो आप बहुतों से रिप्रेजेंट कर, ऐसे तो सारे ही क्यूब, माने बहुत सारे क्यूब ऐसे हो सकते हैं जो एक पेयर से रिप्रेजेंट हो पाए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये भी एक हो जाता है ऐसे तो। लेकिन नहीं, ये कुछ अलग तो होना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि कुछ वो अलग सीरीज़ है, कुछ अलग वो पैटर्न है, या कुछ अलग जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐसे पेयर्स हैं। एक पेयर ये हो गया, 2 और 1 का पेयर हो गया, और दूसरा पेयर 10 और 9 का पेयर हो गया। सॉरी, 12 और 1 का पेयर हो गया, और 10 और 9 का पेयर हो गया। ठीक है, जिनके क्यूब्स रूट को जब हम क्यूब्स को जब ऐड करते हैं तो 1729 बराबर होता है। और भी ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, 4104, जिसमें एक पेयर ये है 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब, और ये है 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। फिर ये है 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब एंड 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। ठीक है, आप ये स्टोरी पढ़ के देखिएगा। ठीक है, अच्छी स्टोरी है। अब आते हैं क्यूब्स पे। क्यूब्स क्या होता है मित्रों? बहुत बेसिक चीज़। हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है? 2D शेप होता है। 2D शेप होता है, A इंटू A होता था। क्यूब में क्या होता है? ये 3D शेप है। 3D शेप मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया है 3D में और 2D में क्या डिफरेंस है। 3D में व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन फिल ए और ये वाला जो है वो एक ए। ठीक है, यहाँ भी क्या था? एक्स और वाई ही था, आगे की तरफ नहीं बढ़ा हुआ था। ये आगे की तरफ भी बढ़ा हुआ है। ठीक है ना मित्रों? आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक क्यूब है। तो जब परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर किसको बोलते हैं? जब एक क्यूब जिसका तीनों जो साइड है वो अगर बराबर हो, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या मिल जाएगा हमको? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिल जाएगा मेरे पास? ए इंटू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई ये ए नंबर दे दिया है, इसका आप क्यूब निकालिए या परफेक्ट क्यूब निकालिए, मतलब कि एक साइड का आपका एक क्यूब है जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है। जैसे रूट स्क्वायर्स में क्या था, रूट में नहीं, स्क्वायर्स में क्या था कि आपको ए का स्क्वायर निकालना था, तो आपको ए साइज का स्क्वायर को सोचना था और उसका एरिया निकालना था। ठीक है, इस केस में ए साइज का क्यूब सोचना है और उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है मित्रों? ठीक बा, ठीक है, वो ये चीज़ है। आपको ये समझ में आ गया। क्यूब इज द सॉलिड फिगर विच हैज ऑल 3 साइड्स इक्वल। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जिनमें आपके 3 में चलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 8 को परफेक्ट क्यूब बोला ना, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वो पेयर में चल रहा था, राइट? स्क्वायर में क्या था? पेयर में चल रहा था। जैसे 4 था, 2 इंटू 2,
ये पेयर में चल रहा था, यहाँ ये क्यूब में 3 में चलेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं। ऐसा बोलते नहीं है कि वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम में बात कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 में चलता है, ट्रिपलेट में चलता है। ठीक, अब ऐसा इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप ये देखिए। 9 क्या है आपका, 9 पूछा गया कि क्या ये क्यूब है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब ये देखिए, ये स्क्वायर तो था, स्क्वायर तो है, क्यों स्क्वायर है, ये पेयर में ऑकर कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे तीसरा फैक्टर एक और होता तो इसको हम क्यूब बोल पाते, यानी कि 9 क्यूब नहीं है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये देखिए, ठीक है, दे आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि 10 का वैल्यू क्या है, 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। मतलब कि 1 से लेके 10 के बीच में 10 का जब हम क्यूब लेते हैं तो 10वां जो है सो 1000 पे पहुंच जाता है। मतलब कि इतने ही परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। तो यही ये लिखना चाह रहा है कि ओनली 10 परफेक्ट क्यूब, 1 से लेके 1000 के बीच में ओनली 10 परफेक्ट क्यूब जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं, ये देखिए, 10वां का जो वैल्यू है 1000 है, मतलब कि इससे पहले 9 के और एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि 10 इंक्लूडिंग 1000। ठीक है, 1000 1 से लेकर के 1000 इंक्लूडिंग में क्या था, ऐसा हम यूज़ करते थे ब्रैकेट, है ना। 1 से लेके 1000 के बीच में सिर्फ 10 ही क्यूब हैं। ठीक है, तो आप इसके ये देख सकते हैं। अभी वैल्यू पुट करने बोला, आप एक बार पुट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अगर आप 5 जा 25, 25 जा 125, ठीक है, 6 जा 36, 36 6 जा 216, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक है, ये तो हमने अभी लिखा ही था। ठीक है, अब 8 का क्यूब क्या होता है, 8 जा 64, 64 इंटू 8, 640 माइनस 128, 540, 512, यही होगा ना। 64, 128, 128 इंटू 4 256, तो हाँ 512, ठीक है। 9 81, 81 इंटू 9, 810 माइनस 81 कर दीजिए, 729, 729 ही होगा ना। 810 माइनस 81, 80, ठीक है, यही होना चाहिए, करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, अब इसको आप कंप्लीट करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी आपने देख लिया, अभी मैं मिटा देता हूँ इसको, आप खुद से कीजिए, राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है ना यहाँ पे कि द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं सारे क्या, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं सारे क्या या नहीं होते, ऐसा पूछा है उसने। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया, इवन क्यूब, इवन क्यूब, इवन 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 इवन, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। बस हम लास्ट डिजिट देखना है, नंबर क्या है उससे क्या मतलब है, मतलब कि वी आर इवन सो आर क्यूब्स, मैंने हम लोग इवन है तो हमारे क्यूब्स भी इवन है, मतलब इवन नंबर है तो क्यूब क्या होगा, क्यूब भी इवन होगा। ठीक, ऑड होगा तो क्यूब ऑड होगा, चेक कर लेते हैं, राइट। चेक कीजिए, 11 131, ऑड 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 ऑड। ठीक, तो ऑड नंबर है तो क्यूब भी ऑड ही होगा, है ना मित्रों। ठीक है, यहाँ तो ये क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टीज है, इवन का इवन होता है, ऑड का ऑड होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा टफ तो नहीं लगा अभी तक। क्या बोला, कंसीडर अ फ्यू नंबर्स हैविंग वन एज वन ऑफ वंस डिजिट,
1 as the ones digit और units digit। ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ देम, व्हाट कैन यू से अबाउट द वंस डिजिट्स ऑफ द क्यूब हैविंग 1 एज द वन। ऐसा बोल रहा है ना कि 181 ले लें या 91 ले लें या 21 ले लें, इनके क्यूब्स आप निकाल लीजिए। इन्हें क्यूब जब निकाल लेंगे ना तो कुछ तो नंबर होगा, लास्ट में यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या देता है, 1 देता है, तो यहाँ पे 1 ही होगा, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी ये 1 होगा। ठीक, अब वंस डिजिट को आप एक्सप्लोर कीजिए 2, 3, 4 के साथ। अभी अगर आपने 2 लगाया, 3 लगाया, तो बेसिकली यही तो कर रहे हैं यार यहाँ पे इस पोर्शन में। जैसे ये 12 का क्यूब निकाला ना ये, तो वही नंबर लेकर क्या करना है। और आप एग्जांपल लेके आप खेल सकते हैं कि कुछ आपको और दिख जाए जो अभी तक ना दिखा हो। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इनके क्यूब निकालिए और इनके वंस डिजिट पे क्या आएंगे। अब हमको क्या है, पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगर आपका टीचर बोलता है बिल्कुल कीजिए, हमारा काम क्या है 333, ये तो चलो आराम था इसमें, है ना। अब कोई सा ये लेते हैं, मान लीजिए 77 का क्यूब, 77 का क्यूब निकालिए, तो कुछ तो होगा लास्ट में 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा। 7 7 जा, ये तो हमने किया है ना, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63 थे, मतलब कि अंत में एक 63 आएगा। आगे कुछ भी आए हमको नहीं पता है, इसको इसलिए हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे क्यूब जब निकालेंगे तो कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन अंत में 3 आएगा। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि जब आप 77 इंटू 77 करेंगे तो ये साथ ये साइड से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये क्या दिया होगा 49। ठीक है, ये 49, ये 9 और ये साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये क्या देगा हमको 7 9 जा 63, यानी कि ये 3 देगा। तो यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 होगा। अब इधर क्या होगा, इससे हमको तो मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा। ठीक है, बट हम ये आखिरी यूनिट प्लेस जो है या फिर वंस प्लेस जो भी आप बोलना चाहें वो हम निकाल सकते हैं। एक और चीज़, इसमें आपको 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। स्क्वायर कितना तक याद होना था, 1 से 50 तक याद होना था, राइट। यहाँ पे आपको 1 से 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इतना तो सीधा आपके मुंह पर होना चाहिए। 30 का क्यूब क्या होता है, 30 इंटू 30 इंटू 30 कीजिए आप, 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 9 9 27 और कितना जीरो, 1 2 और 3 जीरो। ठीक, अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे ऑड जीरो नहीं हो सकता, ये क्यूब है, क्यूब्स में ऑड जीरोज हो सकते हैं, स्क्वायर्स में नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, ये 27,000 इसका लास्ट ये है। तो आप कोशिश कीजिए कि 30 तक का ये याद हो। 30 तक ना भी हो गलती से भी तो 20 तक तो पक्के से हो। 20 किसका क्यूब होता है, 20 इंटू 20 इंटू 20 करते हैं, क्या आ जाता है 2 2 जा 8, 8000। हाँ, यहाँ तक तो पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, ये 27,000 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। आप 20 तक तो याद कीजिए, 20 से 25 तक आपको पक्का, 20 तक तो पक्का याद होना चाहिए, उससे तो नीचे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना पेन पेंसिल लेकर के, तो आपका स्पीड स्लो होगा, स्पीड स्लो होगा तो सवाल छूटेंगे। ठीक, इसीलिए याद होना चाहिए कि आप स्पीड अपना तेज कर सकें। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो देख लेते हैं। एक क्यूब, उसके बाद क्या आता है, एक के बाद ऑड नंबर्स, 3 5 आता है, 8 आ गया, 2 क्यूब। उसके बाद क्या आता है 5 के बाद 7 9 11, 3 क्यूब, 13 15 17 19, 4 क्यूब, 21 22 5 क्यूब। ठीक है, ये पैटर्न है, आप देख लीजिएगा, ये तो ऑन स्पॉट होता है। बाकी ये सवाल कीजिए, आपसे होना चाहिए। अब यहाँ क्या बोला है, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब पूछा है। अब अगर इसमें देखें ना, सिमिलैरिटी क्या है, ये देखिए 3 और 2 जो है वो यहाँ रखा हुआ है, 4 और 3 है वो ये दोनों यहाँ रखा हुआ है, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, बाकी 1 और 3 फिक्स है। तो 7 क्यूब और 6 क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 7, ऐसे यहाँ उठा कर रख दें, 7 इंटू 6 इंटू 3, यही हो जाना चाहिए। तो आप ये करके देख सकते हैं क्या आता है। ठीक है, अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसको आप ये कि दिमाग दौड़ाइए, कॉन्सेप्ट्स मैं बता दूंगा, दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग भी मैं दौड़ाने लग गया तब तो
क्या ही मतलब है ना उस चीज़ का। अब क्या बोला है ना, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अभी कोई सा भी क्यूब आप उठाइए, ये तो स्क्वायर्स में चल रहा था ना बात। अभी क्यूब है 64, अब इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये देखेंगे 3 के टर्म्स में मिलेंगे आपको, है ना, या क्या, ये देखिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा किसी भी परफेक्ट क्यूब में, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 3 के ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ, ठीक। अभी लिखा है ना, ये देखिए, ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। अभी 216 को उसने क्या किया, फैक्टराइज किया, ये नॉर्मल तरीका फैक्टराइज करने का। फिर उसने ये वैल्यू पुट किया यहाँ पे, यहीं से उठा के यहाँ वैल्यू पुट किया, और 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, तो यानी कि 6 क्यूब आ गया, ठीक है। ऐसा ये बोलना चाह रहा है ना, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल का क्यूब, ठीक है। वैसे ही था ना, 2 क्यूब था, 3 क्यूब था, उसको 6 क्यूब लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये 3 कॉमन बाहर आ जाता है, राइट। एक ही चीज़ लिखा हुआ, पता नहीं इतना घुमा कर लिखने का क्या मतलब था। जब आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो फिर आपको इस फॉर्म में क्यों ले जाना है। परफेक्ट क्यूब के लिए ले गया, किसका परफेक्ट क्यूब है आपको ये बताना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए लेके गया, राइट। तो 216 पूछा है किसका परफेक्ट क्यूब है, तो आपने इसका ये कर दिया, टाइम फैक्टराइज कर दिया, जो 3 ग्रुप में अवेलेबल हो गया। अब क्या किया आपने कि 3 का जो ग्रुप है उसको बाहर ले लिया और उसके अंदर सारे नंबर्स को डाल दिए, 2 इंटू 3 यानी कि 6 क्यूब, 6 क्यूब का ये है, क्या है, 6 क्यूब का वैल्यू है 36 इंटू 6 इज 116। ये क्या है, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 9 क्यूब, 729, ये 9 क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक। ये भी समझ में आ गया। तुमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइज किया, 3 क्यूब ये हो गया, 3 क्यूब ये हो गया। अभी हमको निकालना है किसका, ये क्यूब है। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया और क्यूब जो है वो बाहर ले लिया, ग्रुप में ले लिया। आपको ये तो पता होगा ना, मतलब अब किसी को नहीं पता चल रहा है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप ये समझिए कि 2 इंटू 2, इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। अभी 4 पे मत जाइए, वो तो 4 सबको ही पता होता है। 3 इंटू 3 है, इसको क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। अभी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे ना, ये देखिए, इसको 4 बोल दिया, इसको 9 बोलते हैं, तो 9 4 36 आता है, ठीक है ना। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये तो ये 2 जोड़ेगा नहीं, सिर्फ सीधा सीधी जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 36 का वैल्यू क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से किया जा रहा है। उम्मीद आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए, क्योंकि एक जो फार्मूला यहाँ पे सीधा लिख के दे दिया है, मतलब ये मान के चल रहा है कि आपको आता होगा ये फार्मूला। ये देखिए, ये क्लाउड में जो ये फार्मूला दिख रहा है, ए एम इंटू बी एम इक्वल्स टू ए इंटू बी का होल का एम, ठीक है। ये तो मतलब ये सीधा क्लाउड में दिया है, मतलब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि यही होता है, ये होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब ये पूछा 243 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तब इसको फैक्टराइज कीजिए, 3 का तो ये बन गया, और ये देखिए एक के लिए रह गया, यहाँ एक और होता तो हो जाता है ये क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, है ना। यहाँ पे 500 का बोला गया परफेक्ट क्यूब है, तो ये 5 तो है 3 ट्रिपलेट में, लेकिन ये तो 2 ही है, एक और 2 होता तो ये काम अपना हो जाता, ठीक है मित्रों। ठीक, आगे आते हैं। अब ये कर विच ऑफ द फॉलोइंग है परफेक्ट क्यूब। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और आप निकालिए, ठीक है। अगर आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको 3 के ग्रुप में लगाना है। अगर लग रहा है सारा 3 का ग्रुप में, मतलब कि वो
क्यूब परफेक्ट क्यूब है और नहीं लग रहा है, एक भी 2 × 2 या मतलब 2 × 3 या 2 मतलब 3 के पेयर्स में, 3 पेयर नहीं बोलेंगे, 3 के ट्रिपलेट्स में नहीं है ना, अगर कोई सा भी किसी में नहीं आ रहा उनके फैक्टर्स तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, और क्या तो कभी कभी वर्ड ही अटक जाता है, क्या बोलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने में क्या है ना, बच्चों थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। ऐसे क्या, कितनी बकवास करा लो किसी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पढ़ाने बैठते हैं तो आपके दिमाग तक पहुंचना है। आपके दिमाग तक जब हमें पहुंचना है तब क्या चाहिए कि आप परफेक्ट वर्ड्स का यूज़ करें कि आपके अंदर तक घुसे और स्टे करे, घुसा निकल गया वैसा ना हो। ठीक है ना, इसलिए समटाइम्स आई मिस द वर्ड्स बट दैट हैज़ नॉट टू बी अ कंसर्न। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये वही सवाल आ गए ना, स्क्वायर्स वाले हमने सवाल देखे थे ना, अभी यहाँ सवाल से ही उठाते हैं इसको, क्या बोलना चाह रहा है। ये परफेक्ट क्यूब है, ये चेक कीजिए, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, मल्टीप्लाइड पूछा है हमसे, तो हमने इसको फैक्टराइज किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैक्टराइज किया, तो अब ये क्या है, ट्रिपलेट में है, लेकिन यहाँ पे एक 7 मिसिंग है, तो यहाँ पूछा स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि इसको ट्रिपलेट पुराने के लिए ये काम आता है। स्क्वायर्स हम देखे थे 2 पुराना रहते हैं, यहाँ पे 3 पुराना है। ठीक है, इधर 7 दिया तो इधर भी आप 7 देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो पहला तो ये तीनों ट्रिपलेट में नहीं था, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, वो ये इधर ट्रिपलेट पूरा हो चुका है। इधर देखिए ये 7 एक साथ कमी था, इधर भी एक साथ, इधर भी एक साथ डाल दो, हो जाएगा काम, ये आपका आ गया परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ के देखिएगा ऊपर क्या लिखा है, वही चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था एक डिवाइड करके भी होता है ना, तो डिवाइड वाला भी आने ही वाला होगा। अब ये चेक कीजिए परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इफ़ नॉट देन विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड का केस आ गया। ठीक है, हमने आपको चैप्टर में बताया था, सेम चीज़ है, बस एक ट्रिपलेट की यहाँ बात हो रही है, वहाँ पेयर्स में चल रहे थे, यहाँ ट्रिपलेट में चलेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में अगर पूछ दे कि भैया परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट क्यूब में कभी भी आप गौर कीजिएगा कि 2 का पेयर बना के तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि दोनों एक तरह की चीज़ें हैं और एक ही क्लास में हैं, तो क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है आप क्यूब के लिए कर रहे होंगे लेकिन दिमाग में आपके लिए स्क्वायर चल रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूब के लिए 3 का ट्रिपलेट देखेंगे। जब इसको फैक्टराइज किया तो ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा रह गया। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करके पूरा करना होता, क्यूब पूरा ना होता, तो क्या करते हैं, 5 × 5 करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ 5 × 5 किया तो इधर क्या करते हैं 25 कर देते हैं, तो मेरा ये काम हो जाता है। यहाँ पूछा डिवाइड करके, तो डिवाइड करके कैसे करेंगे, ये एक्स्ट्रा 5 है तो इसको हमको हटाना है, तो पूरे को 5 से इधर डिवाइड कीजिए, पूरे को 5 से इधर डिवाइड कीजिए। ये जो कट के आएगा, ये देख रहे हो वही आ रहा है ना, इसको कट कुटा के जो आएगा वो अपना परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिंपल। ठीक है ना, अब ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, अभी इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, नहीं है तो कौन सा नंबर से डिवाइड की बात की गई है, डिवाइड की बात की गई है, मतलब ये देखिए कि ये तो पूरा ट्रिपलेट पूरा हो गया। ठीक है, इसको उठाइए, इससे ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे से, ये देखिए ये पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, तो इसको उठाकर इधर क्या है कि इधर 4 से डिवाइड करो, इसको इनटू 11 से डिवाइड करो, तो ये इसको काटेगा, ये 4 इसको काट देगा, यानी कि इधर 44 से डिवाइड कीजिए आप। ठीक है, किससे डिवाइड कीजिए, 44 से डिवाइड कीजिए। भी नहीं दिख रहा है, ये दिखता है क्या, हाँ ये दिख रहा है। इसको आप 44 से डिवाइड कीजिए, जैसे ही आप 44 से डिवाइड करेंगे आपका यहाँ पे 27 आंसर आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब है वो। ठीक है, इसमें और क्या सवाल किया गया है, इज 68600 परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लिकेशन का पूछा है तो एक यहाँ देखिए 2 ही है ना, तो एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, डिवाइड मत समझ लीजिएगा इसको, ये मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 इधर करेंगे और इंटू 5 इधर कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये नंबर आता है, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब ये सवाल सब करके देखिए ना, सिंपल ही है, जो जो हमने पढ़ा है उसी पे आ रहा होगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड ऐसे किसी से। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पता है तो होना चाहिए, गलती हो रही है तो आपको मैथमेटिक्स में हो जाए तो वो इंसानी गलती है, मैथमेटिक्स वाली, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, ओके, एक और सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग दिख रहा है ना, ये वाला। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन, उस क्यूबॉइड का साइड कितना बताया है, 5, 2 और 5। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 10 2 20 20 हो गया। ठीक, अब ये पूछा है ना कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, एक क्यूब बनाना है, मतलब परफेक्ट क्यूब बनाना है, इस नंबर को आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये बोलते कितना काटे कि ये क्यूब बन जाए तब तो आप डिवाइड करते हैं, लेकिन कितना और जोड़ें ऐसे ऐसे क्यूब्स जो क्यूबॉइड हैं कितने जोड़े कि वो क्यूब बन जाए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये देखो, यह है ना 20 = 5 × 5 × 2। ठीक है, तो क्यूब बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम में इधर 1 5 का कमी है, इधर 1 5 का कमी है, इसमें 1 2 का कमी है, इधर 1 2 का कमी है। ठीक, तो लाल वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाता है, 5 2 10 10 2 20। ठीक है, तो 20, तो पहले से ये कितना वैल्यू था, 20 था, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 400 इज अ, एक सेकेंड, 5 2 10, ये तीनों मल्टीप्लाई करके, ये 20 मेरे पास पहले से था ना, 20 इंटू कितना करें, क्यों पूरा दिया, 5 × 5, अरे भाई क्या किया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है ना, ये पहले ही गड़बड़ किया था, वही तो बोलो। 5 × 5 × 2 कितना था, 5 2 10 10 5 5 2 10 10 5 50 या 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 × 20 हो जाएगा इधर, क्योंकि ये 20। आपको अब इसको समझते हैं कि पहले क्या था, ये 50 था, पहले गौर कीजिएगा मेरे लाइंस पे, पहले क्या था, 50 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ थी और ये वैल्यूज़ थी। अब हमको चाहिए कि ये क्यूब बन जाए, तो क्यूब बन जाए तो क्या करेंगे, इसमें 1 का 5 का कमी है तो 1 5 डालेंगे, ये लाल वाला 1 5 डाला है ना, उसके बाद इधर में क्या है, 2 का कमी है। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 20। ये 50 परफेक्ट क्यूब नहीं था, लेकिन 50 × 20 कितना होता है, 1000। 1000 एक परफेक्ट क्यूब है ना, 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, या क्यूब वैल्यू बोल सकते हैं उसको। तो एक्चुअली हमको ऐसे 20 डिब्बे चाहिए होंगे, ये 20 वाले 20 डिब्बे चाहिए होंगे, जिससे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिससे हम मिला करके क्यूब बना पाएंगे उसको। ठीक है, ठीक है मित्रों, बेसिकली क्या है ना कि हमको एक छोटा क्यूबॉइड दे दिया है। क्यूबॉइड कैसा दिखता है, क्यूबॉइड ऐसा दिखता है ना, थोड़ा बराबर नहीं होता ना साइड्स। अभी इसका हमको दे दिया है 5 5 2, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है। अभी ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए कि हमको ये क्यूब बन जाए। ठीक है, तो जो क्यूब बनेगा, बड़ा सा जो थोड़ा क्यूब बनेगा, ये देखो, ये जो क्यूब बनेगा ना मित्रों, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए, एक्स नहीं यार, ए और ए। ठीक है, ये इस तरह के क्यूब को कितना हम गुना करेंगे, कितना हम ऐसा, हमको ऐसा क्यूब चाहिए
कि हम ऐसा, सॉरी क्यूबॉइड चाहिए कि हम ऐसा क्यूब बना सकें। तो उस क्यूब का ये है। अब अभी हमको ये साइड नहीं पता है, तो हमने क्या किया था कि इसका वॉल्यूम निकाला था। वॉल्यूम क्या था, 5 × 5, 5×25 × 2 10, 5×25, 25 × 2 इज़ 50। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम 50 था। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको क्यूब बनाओ। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म करो, कितना चाहिए होगा। तो 50 जो वॉल्यूम है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा कि इसमें हम क्या मिसिंग है, इसमें 5 मिसिंग है और इसके साथ 4 मिसिंग है, 2 × 2 4 मिसिंग है। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20। तो इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्यूब आ गया, 1000 वॉल्यूम वाला एक क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस 1000 इक्वल्स टू 10 × 10 × 10। ठीक है, ये एक क्यूब बन गया हमारे पास। तो इस वॉल्यूम को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो एक क्यूब का वॉल्यूम दे दे, ऐसा बोला गया। ये क्यूबाइड का वॉल्यूम है ना, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी क्यूब नंबर, जितने भी क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, 8 के बाद क्या है, 3 27 है, 27 के बाद क्या है, 64 है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्यूब्स नंबर है ना, वो क्यूब्स के वॉल्यूम है। उसके अलावा जो भी नंबर है ना, वो क्यूब्स के वॉल्यूम नहीं है। परफेक्ट क्यूब जो नंबर होता है, जो भी वैल्यू होता है, वही क्यूब का वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास 50 था हमारे पास, और हमको इसको क्यूब का वॉल्यूम बनाना था। ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर्स में जाएंगे, अभी हमने चेक किया ना फैक्टर्स में, तो फैक्टर्स में जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे यहाँ 5 मिसिंग है, यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो 5 चौके 20। तो ये 20 जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक क्यूब का वॉल्यूम लेने के लिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बोली गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूब रूट पे। क्यूब रूट में इसमें उतना तरीका नहीं है, और कहीं भी आपसे जल्दी क्यूब रूट नहीं पूछता है। अभी के 1-2 क्लासेस में पूछ सकते हैं, क्लास 9 क्लास 8 में पूछ सकता है आपको कि आपको क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैंने क्यूब रूट क्या होगा, लेकिन जनरली आगे नहीं आता। इसमें कोई भी वो ऐसा लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। ठीक है, और भगवान बनाते हैं आगे भी ना हो, है ना। ठीक है, पहले तो रिप्रेजेंटेशन मैंने ये बोला था स्क्वायर रूट है, यहाँ अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ 3 लिखा होगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा 3 नहीं लिखेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यूब क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे और उसको 3 के टर्म्स में ये कर लेंगे। मान लेते हैं कितना, 1000। अभी हमने 1000 देखा, ऊपर आया था ना 1000। 1000 क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2। यहाँ पे हम पेयर्स, पहले पेयर्स बनाते थे स्क्वायर्स में, स्क्वायर रूट में। यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे और एक को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल्स टू 5 × ये 5 नहीं रे, ये 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 3 ग्रुप बनाइए और एक को आप ले लीजिए। एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, 15 इसका ये हो गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे इजी तरीका है इसको करने का। अरे ख़त्म हो गए हो, कितना जल्दी ख़त्म हो गया दोस्त। ठीक है, तो इसको हम यहीं रैप अप करते हैं। 1-2 चीज़ है वो देख लेते हैं। ये है, इसको देखिए, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप, तीनों से एक उठा लो। ये देखो, तो एक उठा लिया और हमारा आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है मित्रों, अब ये कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको तोड़िए, 3 के पेयर्स में लाइए। ठीक है, तो यह क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है और ये दिया हुआ। तो उम्मीद करते हैं सारे परफेक्ट क्यूब्स ही यहाँ पे दिए हुए होंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो वैसे दिया ही होगा, नहीं दिया तो कोई मेथड से बताया नहीं है कि भाई, अगर वहाँ पर तो वो मेथड था ना ऐसे वाला, ये ऐसे वाला मेथड तो यहाँ बताया नहीं है। तो इसमें परफेक्ट क्यूब ही दिए होंगे, आप करके देखिए। आपके 3 के फैक्टर, 3 के ट्रिपलेट्स में अरेंज कीजिए इसको। ठीक है, और सब में से एक वैल्यू आप लिख लेंगे। जब आपको क्यूब रूट निकालना होगा तो क्यूब रूट बराबर समथिंग यहाँ इक्वल टू 3 में से एक को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और ये आपका आता चला जाएगा। ठीक है मित्रों, अब कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट तो पढ़ूंगा ही, तो मैं आपको अलग से एक डाउट क्लास अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं रैप अप करते हैं। और grex1192 मेरा इंस्टा आईडी है, आप चाहें तो फॉलो करें। फॉलो ऑन
इंस्टा, और दूसरा क्या है मेरा, लाइक, शेयर, और सब्सक्राइबर भैया बहुत कमी है, बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। मेरे जिया जी लखनऊ के हैं, अब वो लखनऊ के हैं, और उनका क्या है ना, थोड़ा मतलब अभी टाइम है ना अपने पास, चलिए 5 मिनट। मेरे जिया जी लखनऊ के हैं। अब लखनवी का क्या होता है ना, भाषा थोड़ा अलग होता है। हम बता रहे हैं भैया तुमसे, हम क्या कह रहे हो तुम, तो अवधि मिक्स टाइप का कुछ एक लैंग्वेज होता है उनका। अब मैं ठहरा बिहारी ठेठ, ठीक है, मैथिली बोलने वाला आदमी, और उनके सामने जब बात कर रहे हो तो वो लखनवी बोलते हैं और हम बिहारी में बोलते हैं। तो एट टाइम्स देयर हैपन्स टू बी अ टाइम कि जब उनकी वर्ड मुझे समझ नहीं आती है और मेरी वर्ड उनको समझ नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि डपटान एक वर्ड चलता है हमारे मैथिली में। डपटान मतलब क्या होता है, डांटना, डांटना से डपटान बना हुआ है। तो बोले एक डपटान दिए उसको, एक डपटान दिए उसको, तो उनको लगा ना, थप्पड़ लगाया मैंने किसी को, बट दैट इज़ फॉर स्कोल्डिंग, राइट। तो है उनका थोड़ा। तो हाँ, हम लोग डाइग्रेस कर गए थे। एक डाइग्रेस एक बच्चों वर्ड होता है, राइट, भटक जाना इज अ डाइग्रेस, बातचीत में भटक जाना, डाइग्रेस, DIGRESS, डाइग्रेस। डाइग्रेस, डाई मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। अभी कांग्रेस से मत रिलेट कीजिएगा इसको। डाइग्रेस मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक है एक, ठीक है, उसके अचानक बीच से क्या होगा ना, आप किसी और चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइग्रेस करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग टूरिज़्म पे, कश्मीर पे बात कर रहे हैं, KASHMI, कश्मीर टूरिज़्म पे बात कर रहे हैं, घूमने गए थे कश्मीर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक से क्या होता है ना कि हम गोवा के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो ये इसको डाइग्रेस करना बोलते हैं, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय, टेक केयर।